नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। बिलासपुर के मस्तूरी क्षेत्र गोलीकांड का पुलिस ने 2 दिन में खुलासा कर दिया है। नकाबपोश हमलावरों के इस गैंग पर प्रहार ऑपरेशन चलाते हुए पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। एसएसपी रजनेश सिंह ने बताया कि 28 अक्टूबर की शाम मस्तूरी मेन रोड पर नितेश सिंह और उनके साथियों पर बाइक सवार युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एसीसीओ और थाना मस्तूरी की संयुक्त टीम ने विशेष 6 टीमें बनाकर नाकेबंदी की और सर्च ऑपरेशन चलाया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 देसी पिस्टल, 1 कट्टा, 5 मैगजीन, 4 जिंदा कारतूस, 13 खाली खोखे, 10 बुलेट और 5 मोबाइल जब्त किए हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि वारदात के पीछे आपसी रंजिश, जमीन विवाद और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई थी। इस हमले के लिए करीब 1 लाख रुपए की फंडिंग तारकेश्वर पाटले द्वारा किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस अब फंडिंग नेटवर्क और फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। हम लोग बैठे हुए थे ऑफिस के सामने, जैसे हर दिन बैठते हैं वैसे ही 3 लोग आए और अचानक आके तर 8-10 राउंड फायरिंग किए। हम लोग अंदर भागे तब बचे हैं। कोई जानकारी नहीं है। 3 लोग थे और मुंह बांधे हुए थे तीनों लोग। उसके बाद हम लोग कुर्सी में भी फेंक के मारे हैं, तो फिर उन लोग भागे। क्या लगता है कोई व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से या फिर ये अब वो जांच में पता चलेगा। अब वो अभी कंफर्म नहीं है, अब वो जांच में पता चलेगा। किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं आपकी होगा? नहीं, अब वो साहब को और जो भी रहेगा डिटेल हम लोग बताएंगे। मस्तूरी में गोलीकांड हुआ था, जिसमें कि नितेश सिंह और राजू सिंह और चंद्रकांत सिंह, इनको निशाना टारगेट किया गया था। इसके पीछे मुख्य जो कॉन्स्पिरेटर है, मुख्य आरोपी है, वह है विश्वजीत अनंत, जो कि मस्तूरी का ही रहने वाला है और इसकी पुरानी रंजिश भी रही है किसी न किसी रूप में ज़मीनों पे कब्जा करने को लेकर और एक क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर। इसके पहले भी 2 वर्ष पहले भी इनके खिलाफ आपस में झगड़ा लड़ाई हुआ था, जिसमें कि 2 मामले दर्ज हुए हैं, 3 मामले दर्ज हुए हैं। मस्तूरी में 2 है अपराध 2020 में, 2023 में, और थाना सिविल लाइन में भी अपराध दर्ज हुआ था। तब से और भी इनके बीच में एक तनाव की स्थिति थी। अचानक से इन लोगों के द्वारा ये जो वहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ भी चेंज हुई। नितेश सिंह जो है इस साल जनपद उपाध्यक्ष के पद पर चयनित हुआ, पदस्थ हुआ, तो उसके बाद से और भी इनके बीच में चिढ़ हो गई थी और ये लगातार प्लानिंग कर रहे थे। इनका षड्यंत्र चालू हुआ है 19 तारीख से। 19 तारीख को इन लोगों ने कुछ शहर के लड़कों को और कुछ 1-2 बाहर के भी लड़के हैं जो अपने ज़िले से बाहर के हैं, उनको बुलवाया और उनके सामने हथियारों को डिस्प्ले किया। जैसा कि आमतौर पर जो ऐसे हथियार जो होते हैं, जो पहली बार लेके उसको शौकिया तौर पे फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं, उसका वीडियो है, सब वीडियो फुटेज है सभी। और फिर 25 तारीख को मुख्य रूप से इनकी द्वारा योजना बनाई गई। इस बीच में इन लोगों ने रैकी की। चूँकि नितेश सिंह मस्तूरी जो चौक है वहाँ पर इनका ऑफिस है, वहाँ ये लोग प्रतिदिन अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के साथ बैठते हैं, बाहर बैठते हैं, वहाँ पर रैकी करके और फाइनली 28 तारीख को शाम को 6 बजे के आसपास ये जाके लड़के, जिसमें कि ये लड़के हैं और जो मुख्य आरोपी है विश्वजीत अनंत, ये स्वयं नहीं गया, इसने पूरी तैयारियां की, तैयारी करवाई, पैसे उपलब्ध कराए हैं। पूछताछ में अभी बहुत ही जल्दबाजी होगी कि हम बहुत सी चीज़ें खुलासा करें, उसको कड़ी दर कड़ी और भी आगे इसके षड्यंत्र में और भी कोई अगर होगा उसको भी देखेंगे। लेकिन विश्वजीत अनंत इसका मुख्य आरोपी है। अरमान उर्फ बलमजीत अनंत, चाहत उर्फ विक्रमजीत, मोहम्मद मुस्तकीम उर्फ नफीस, जो कि बाकी लड़कों को ले जाने वाला था, मोहम्मद मतीम उसी का भाई है, और 2 विधि से संघर्षरत बालक हैं। तो इन सभी के द्वारा, जिसमें कि अरमान मोटरसाइकिल में था, उसके साथ मोहम्मद नफीस था, चाहत के साथ ये विधि से संघर्षरत एक बालक था, और इस तरीके से ये लोग गए और अंधाधुंध उसके ऊपर गोली चलाना चालू किया। और चूँकि इनके द्वारा बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल इनकी कोई ऐसी वो नहीं है, फायरिंग का उनको अभ्यास नहीं है, इसलिए इन लोगों ने हड़बड़ी में गोली चलाई
और वो उसमें गॉड उसको ग्रेस है, गॉड ग्रेस है कि वो लोग बच गए। ये असला कहाँ से इन लोगों को? इसके लिए भी हम लोगों ने काफ़ी इसमें इनपुट लिए हैं। शीघ्र ही आपको ये सब चीज़ें, ये ऐसे भी अपराधी पकड़े जाएंगे जहाँ से इनको कि ये सप्लाई हुआ। बाइक से कूद करके जो दिख रहा है विजुअल, हाँ। बाइक से जो कूद कर दिख रहा है विजुअल, वो व्यक्ति कौन है? हाँ, वो है आपका ये अरमान अरमान है। मोहम्मद नफीस वाहन चला रहा था। इसके पीछे ये था चाहत उर्फ विक्रमजीत। रायपुर के राम मंदिर चौक में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़े जाने की घटना के बाद सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। प्रशासन ने 24 घंटे के भीतर नई मूर्ति की स्थापना कर दी, लेकिन इसके बाद जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष अमित बघेल के विवादित बयान ने माहौल को और गर्मा दिया। उनके बयान के विरोध में धार्मिक संगठनों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखने लगा है। दुर्ग में सिंधी समाज और अग्रवाल समाज के प्रतिनिधियों ने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए अमित बघेल की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। निवेदन करेंगे शासन प्रशासन से, ऐसे लोगों पर जो सामाजिक सौहार्द वातावरण बिगाड़ रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कार्रवाई की जाए। जैसे कभी भी जीवन में ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग कोई भी न करे, इतना कहकर, और ऐसी धारा लगाई जाए जैसे उनके ऊपर रासुका लगाया जाए। पाकिस्तान तो 1947 के बाद बना ना, पहले तो हिंदुस्तानी था। उस पर क्या कहना चाहिए? हाँ, अखंड भारत था पहले। अखंड भारत अब हमारे पूर्वज यहाँ आ गए, हम अखंड भारत के हैं। आज आप लोगों की क्या गलती है? हमारी क्या गलती है? आज यहाँ पे भिन्न भिन्न भाषा से हमें गलत तरीके से पुकारा जाता है। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम इसे चाहते हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। हम रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए और हम चाहते हैं ऐसा वातावरण छत्तीसगढ़ में शांति प्रिय है और बना रहे। दोबारा इस प्रकार की हिमाकत। पिछले दिनों रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति किसी असामाजिक तत्व ने जो गिरा दी थी, तोड़ दी थी, उसके ऊपर आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के कोई प्रदेश अध्यक्ष अपने आप को बोलता है स्वयंभू अमित बघेल जी, उन्होंने भगवान श्री अग्रसेन जी महाराज को चोरा लबरा बोला है और झूलेलाल जी को बोला ये कौन मछली वाला भगवान है। हम उनको बता दें कि अग्रसेन जी महाराज राम के वंशज हैं और झूलेलाल जी महाराज एक बहुत बड़े संत व पूज्य भगवान हुए हैं। प्रदेश में किसी भी वरुण देवता के अवतार है झूलेलाल जी महाराज जी। प्रदेश में किसी भी समाज ने कभी भी वातावरण को दूषित करने का प्रयास नहीं किया है। हम शांतिप्रिय रहने वाले प्राणी हैं, समाज से बिलोंग करते हैं। लेकिन अमित बघेल जी ने सभी समाजों पर आरोप लगाया है। वो दिन प्रतिदिन रोज सभी समाजों को गालियाँ बकता है, सभी नेताओं को गाली बकता है। वो उसकी मंशा सिर्फ अपनी राजनीतिक चमकाना है, इसके चलते वो सभी पे आरोप लगाता है, उनको गालियाँ बकता है। हमारा प्रशासन से, सरकार से अनुरोध है कि इस व्यक्ति पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, नहीं तो प्रदेश का। बिलासपुर जिले के बिल्हा स्थित मंगल स्पंज आयरन फैक्ट्री में लापरवाही का मामला सामने आया है। यहाँ 23 वर्षीय श्रमिक मिथिलेश यादव की 40 फीट ऊंचाई से गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मिथिलेश बुधवार की रात ओवरटाइम ड्यूटी पर था और क्रेन चला रहा था। काम के दौरान जब वो नीचे उतरा तो उसका पैर जर्जर जाली पर पड़ गया, जो टूट गई और वो नीचे गिर गया। गंभीर रूप से घायल मिथिलेश को श्रीराम केयर अस्पताल में लाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सिम्स में पोस्टमार्टम के दौरान परिजनों ने कंपनी पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए उचित मुआवजे की मांग की है और शव लेने से इनकार कर दिया। मृतक के पिता अर्जुन लाल यादव ने बताया कि मिथिलेश परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। उसके पीछे पत्नी, 2 साल का बेटा और पत्नी के गर्भ में एक अजन्मा बच्चा है। काम करे यार, क्रेन ऑपरेटर है इसे। तो 8 बजे ड्यूटी लगे 3 के, और 8 बजे ड्यूटी लगी से मतलब 8 बजे फ़ोन करते रात के लड़का, और इमन बोला 6 बजे फ़ोन करे गाँव चल दे रही, सब ससुराल था कि लड़का दाई बाबू ऊपर गिर गया लड़का, आवा तुम यहाँ राम केयर हॉस्पिटल, इसे कही। कब की घटना है? काल के कल रात 8 बजे की घटना। हमारे सुनती माँ वही में कत्का घटना तेल मैंने जाना हिमला डर नहीं लास्ट लापन प्राइवेट गाड़ी में तब हमारा आयन था लास्ट तो पूरा नहीं पूरा जिंदे नहीं थी, तो वहाँ लोग सिम से भेज दी। सिम से वो तो जिंदे नहीं कहाँ करी। तो जो आयरन कंपनी के मालिक से कुछ बातचीत हुआ है? कुछ वो भी नहीं करा थे। क्या बोल रहे है मैंने दिमाना थे सुपरवाइजर में कौन सुपरवाइजर है सब खड़े थे। तो कहाँ से गिरे आपका बेटा? वो कम से कम क्रेन 30-40 फीट ऊपर थे, ऊपर वो क्रेन चलाते, वहाँ ले वो ऐसे प्लेटफार्म नहीं थे,
वो शायद वो सड़ गिरी से और रात ये काम है वो बार बार टूट रहे पेशाब साफ करेगी उसमें खड़ा हुई सीधा वो टूट के बचा है नीचे गिरे और ऐसे टूटे है कि वो पूरा जांग दोनों जांग पूरा बुरी तरह कर चोट है हिंगल में टकरा गिरे हो तब तक चोट है सिर में भयंकर चोट है। अर्जुन लाल यादव। बिलासपुर जिले के तखतपुर विधानसभा क्षेत्र से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। ग्राम खाजरी नवा गांव के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि अशोक केवट नामक व्यक्ति ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिस पर सामूहिक भवन का निर्माण होना था। इस परियोजना के लिए विधायक निधि से लगभग 20 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत की जा चुकी है, लेकिन कब्जे के कारण अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। ग्रामीणों और सरपंच ने इस अवैध कब्जे की शिकायत कई बार संबंधित विभाग से की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नाराज ग्रामीण बड़ी संख्या में बिलासपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि अशोक केवट न केवल सरकारी जमीन पर कब्जा किए हुए है, बल्कि विरोध करने पर लोगों से मारपीट और धमकी भी देता है, जिससे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। खजूरी नवा गांव का मैं सरपंच हूँ, मनोज तिवारी नाम है। ये पूर्व से जमीन कुम्हार समाज के लिए प्रस्ताव है पूर्व सरपंच द्वारा, और हमारे विधायक महोदय जी ने 20 लाख का स्वीकृति हो चुका है। और जो कब्जा किया है एक वो असामाजिक तत्व टाइप है। ये कि तहसीलदार के पास 3-4 बार हम खुद स्वयं गए चुके हैं, SDM सर भी बोल चुका है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो रहा है, ना थाना से हो रहा है ना तहसीलदार से। तो इसी को लेकर हम जन दर्शन में कलेक्टर के साहब के पास आए हैं और कलेक्टर साहब ने हमने और शासन दिया है कि 15 दिन के अंदर ये काम हो जाएगा बोला है, यानी वहाँ से बेजा कब्जा हट जाएगा कहकर बोला है कलेक्टर साहब। मेरा मनोज तिवारी सरपंच। बिलासपुर जिले के लोखंडी क्षेत्र में सरपंच पर गंभीर आरोप लगे हैं। क्षेत्र की एक महिला पूजा वस्त्रकार ने सरपंच पर 1 लाख रुपए की अवैध वसूली मांगने का आरोप लगाया है और पैसा नहीं देने पर मकान तोड़वाने और मारपीट करने का भी गंभीर आरोप सरपंच पर लगा है। महिला के अनुसार लोखंडी तालाब के पास सरकारी जमीन पर 100 से अधिक मकान बने हैं, जिनमें उसका भी एक मकान शामिल है। सरपंच ने उससे 1 लाख रुपए की मांग की, जिसमें से 15,000 रुपए उसने दे दिए थे, लेकिन बाकी रकम न देने पर उसने उसके मकान पर बुलडोजर चलवा दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि सरपंच ने महिलाओं का समूह बुलवाकर उसके साथ मारपीट भी करवाई। इस घटना की शिकायत महिला ने SSP रजनेश सिंह से की है, जिन्होंने उससे थाना सकरी में मामला दर्ज कराने की बात कही है। मतलब सब लोग बनाए तो मैं भी वहाँ बनाई हूँ, बहुत साल हो गया मेरे वहाँ रहते हुए, लेकिन वहाँ का जो सरपंच है वो मेरे से पैसे के मांग किए थे। जब मैं बनवाना चालू की तो मैं नहीं दूंगी बोली, उसके बाद मेरे को आके धमकी देते गए। तो उसके बाद फिर बोले कि नहीं दोगे पैसा तो तुम लोग के घर में घर तोड़ा जाएगा करके। मैं बोली क्यों तोड़ोगे भाई, सभी का तो घर है यहाँ, मेरा बस तो घर नहीं है तोड़ना है, तो फिर सभी का घर तोड़ो, एक का ही घर तो नहीं तोड़ना चाहिए ना, न्याय करना है तो सभी के साथ। और उसके बाद बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक हम लोग का वो नहीं होगा, ऐसे का। और बार बार मेरे यहाँ वही 1,50,000 और बार बार मेरे घर में एक वहाँ का कोटवार है, उसको मेरे घर में भेजता था पैसे के लिए, और मैं 15,000 रुपये उसके हाथ में भी दी हूँ अपने घर से। चलो रफा दफा जो भी हो, शायद उसका नाम रवि है कोटवार का, उसी के हाथ में मैं 15,000 रुपये दी थी, लेकिन अब उसी के नाम से आता था कि सरपंच मेरे को भेजा है ऐसे करके। क्या नाम सरपंच का मैं शायद बल्लू बोलते, उसका नाम को जानती, उसका असली नाम क्या है उसको मैं नहीं जानती, लेकिन बल्लू नाम है करके ये जानती हूँ मैं। और वहाँ सिर्फ मेरा ही बस घर को तोड़े, और घर तोड़े में उसका नहीं है, लेकिन वो लोग मेरे से महिला समिति को ला कर मेरे से मारपीट इतना किए हैं। और मैं अभी डिस्चार्ज करवा के आई हूँ हॉस्पिटल से, जाइए, उनको यकीन नहीं, मैं बोली हॉस्पिटल से आई हूँ, मैं से मारपीट मत करिए बोली, तो भी जबरदस्ती से लेडीज़ लोग महिला समिति लोग के नाम, महिला लोग का तो नाम नहीं, उनका समूह है, वहाँ समूह है, वो बोलते हैं कि क्या बिरतिया बोलते हैं कि हटो, इसी के ऊपर बुलडोजर चला दो बोल रहे थे, मेरे पर ही बुलडोजर चलवा रहे थे। तोड़ दिया मेरा ही बस घर को तोड़े, बाकी किसी का घर को नहीं तोड़े, सिर्फ मेरे ही घर तोड़े हैं वहाँ पर। सरपंच का क्या नाम और कौन से गांव का? लोखंडी का सरपंच है और बल्लू नाम से नाम उनका जानती हूँ मैं। आप क्या चाह रहे हैं? मैं न्याय चाह रही हूँ, जो भी है न्याय करे, मेरा जो भी नुकसान उसका भरपाई करे, या तो फिर मेरा जितना है सभी का घर को तोड़े, एक का नहीं सभी का घर तोड़े। फिर अपना नाम बताएं। मेरा नाम पूजा वस्त्रकार है। भिलाई नगर निगम के वार्ड क्रमांक 20 गुरु नानक नगर में नाली निर्माण को लेकर भारी भ्रष्टाचार और लापरवाही का मामला सामने आया है। जानकारी के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करने की बजाय मामले को नजरअंदाज करते दिख रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस जगह पर यह नाली बनाई गई है वो MIC मेंबर रीता सिंह गेरा के मकान के सामने का क्षेत्र है।
स्थानीय लोगों के अनुसार यहां पहले से नाली पर लोहे की ग्रिल लगाकर बगीचा बना दिया गया था। अतिक्रमण हटाने के बजाय निगम ने सड़क तोड़कर करीब 38 लाख रुपए की लागत से नाली का निर्माण करवा दिया। कागजों में नाली की लंबाई 1500 मीटर दर्शाई गई है, लेकिन बताया जाता है कि जमीनी हकीकत में यह मुश्किल से 50 से 60 फीट तक ही है। नाली का निर्माण हुआ है, 50 फीट की नाली बनी हुई है, 38 लाख का सेंक्शन है, लेकिन कोई भी इसके बारे में जानकारी देना नहीं चाहता है। देखिए, पूर्व में भी इसके बारे में विगत कई दिनों से चर्चा चल रही है, पर नगर निगम के महापौर परिषद होने सदस्य होने के नाते इस शहर के महापौर ने उस 50 फीट नाली, जिस प्रकार से आपने कहा 50 फीट नाली के खिलाफ में 38 लाख रुपए का जो शासन का मद है उसमें खर्चा करने का प्रयास किया है और एक भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, जिसमें स्वयं महापौर जी आकर के सामने आके बताए कि वो नाली क्या जायज थी, और जायज है तो बता दे कि वो जायज है तो फिर पूरे भिलाई के लोग ऐसी नाली अपने अपने घर के सामने बनाना चालू कर दे। दूसरी बात, वो 38 लाख रुपया गया कहाँ? महापौर जी, आपके चैनल के मार्फत से मैं महापौर जी से बोलता हूँ, महापौर जी में अगर स्पष्टता है तो आपके चैनल में आकर के जवाब दे और बताए कि वो 38 लाख रुपए की नाली कहाँ बनी है। और आज के डेट में 38 लाख की नाली बोलने से लगभग 2 किलोमीटर की नाली बननी चाहिए थी, और 2 किलोमीटर की नाली कहाँ बनी, कैसे बनी और किसने बनाई, इसका जवाब आपके चैनल में दे। अन्यथा महापौर जी निश्चित कहीं ना कहीं शहर में एक बड़ा भ्रष्टाचार करने में उतारू है। 50 फीट की जो नाली बनी है वो भी MIC मेंबर जो रीता सिंह गेरा है उनके निवास के सामने पहले नाली थी, उसका अतिक्रमण कर दिया गया उनके द्वारा, उसके बाद रोड को काट कर बनाई गई है नाली। देखिए, आपने देखा होगा इस पूरे मामले को लेके, पूर्व में भी मैंने नगर निगम आयुक्त से मैंने चर्चा भी की, नगर निगम के अधिकारियों से भी चर्चा की, उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा तो इस पे कहीं ना कहीं शहर सरकार का हाथ है और शहर सरकार उनको बचाना चाह रही है या उस नाली को सहयोग करना चाह रही है, जो निश्चित कहीं ना कहीं गलत है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। सर, वार्ड क्रमांक 20 में 1500 मीटर नाली का निर्माण होना था 38 लाख की लागत से, परंतु कुछ ही दूर पे नाली का निर्माण दिख रहा है, क्या पूरा मामला है सर? दीपावली और छठ पर्व के कारण काफी श्रमिक वर्ग कार्य पर नहीं आ रहे थे, इस कारण से कार्य कुछ रुका हुआ है, और साथ ही जोन आयुक्त द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण भी किया गया है। मेरे द्वारा जोन आयुक्त और संबंधित कार्यपालन अभियंता को स्पष्ट निर्देश किया गया है कि कोई भी अतिक्रमण अगर कर रखे हैं तो कड़ी कार्रवाई किया जाए, अतिक्रमण हटाया जाए, गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित किया जाए। रायगढ़ में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक नाबालिग युवक को खंबे से बांधकर बेरहमी से पीटा जा रहा है। घटना शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के राजीव नगर की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार एक दुकान में चोरी करने के शक में नाबालिग को पकड़ने के बाद कुछ लोगों ने कानून अपने हाथ में लेते हुए उसे सजा देने के नाम पर बर्बरता की। वीडियो में आरोपी युवक को बेल्ट और बेसबॉल बैट से पीटते हुए लोग नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने घूंसे से उसके चेहरे पर वार किया, जिससे उसका जबड़ा फट गया। डीएसपी सुशांत बनर्जी ने बताया कि नाबालिग के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। वायरल हो रहा है, बांधकर युवक को पीटा जा रहा है, क्या मामला है, उसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा था उसको देखकर पीड़ित पक्ष की पहचान की गई। पीड़ित पक्ष के में नाबालिग के पिता के द्वारा थाना कोतवाली में घटना की रिपोर्ट की गई है। रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। रिपोर्ट के आधार पर नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। आरोपियों का कहना है कि उनके राजीव नगर स्थित दुकान पे ठेले पे लगातार चोरी हो रही थी और वो अपने प्रकरण के बारे में पतासाजी कर रहे थे। उन्हें संदेह था कि ये नाबालिग उनके ठेले पे घुस के चोरी कर रहा है, इस कारण से इन्होंने घटना को किया है। घटना संज्ञान में आते ही उनके विरुद्ध संबंधित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्निवीर योजना के तहत लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए रायगढ़ के उर्दना पुलिस लाइन में 45 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने शिविर का शुभारंभ करते हुए अभ्यर्थियों को देश सेवा और अनुशासन का प्रतीक बताते हुए प्रेरित किया है। पिछले वर्ष 15 अभ्यर्थियों के चयन का उल्लेख करते हुए उन्होंने इस बार बेहतर परिणाम की उम्मीद जताई है। शिविर में 45 अभ्यर्थियों को रक्षित निरीक्षक और प्रशिक्षकों द्वारा शारीरिक, मोटिवेशनल व अनुशासन आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पिछले वर्ष की भांति
इस वर्ष भी पुलिस लाइन उर्दना में अग्निवीर के जो अभ्यर्थी हैं जिनका थियरी पास हो चुके हैं उनका फिजिकल के लिए विशेष 1.5 महीने का ट्रेनिंग रखा गया है। पिछले बार करीब 50 अभ्यर्थी ने ट्रेनिंग लिया था, उसमें से 15 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ था, जो कि काफ़ी अच्छा सिलेक्शन रेट है। इस बार भी हमारा प्रयास है कि उससे ज़्यादा अभ्यर्थियों का अपने ज़िले से सिलेक्शन हो। और आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मेरा ज़िले के समस्त नागरिकों के ये मैसेज भी है कि आपके आसपास अगर किसी अभ्यर्थी हो जिसका अग्निवीर का थियरी एग्ज़ाम क्लियर हो चुका हो, उनको सूचित करें। उनका निःशुल्क ट्रेनिंग 1.5 महीने का ट्रेनिंग पुलिस लाइन उर्दना में करवाया जाएगा, जिससे उनको सफलता के लिए काफ़ी मदद मिलेगी। अभी कितने अभ्यर्थी हैं सर? अभी 45 अभ्यर्थी वहाँ पे ट्रेनिंग में जुड़े हैं और ज़िले में और भी अगर कोई अभ्यर्थी छूट गए हो तत्काल पुलिस लाइन पहुँचे। थैंक यू। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।